आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, इफ पी ऑफ के इक्वल टू दे रखा है अपने के पास अल्फा की पावर के प्लस टेंस बीटा की पावर के बराबर। ठीक है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हमें लग रहा है। के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से अपने पास कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नॉट ट्रू, ट्रू नहीं पूछा बल्कि अपने पास नॉट ट्रू पूछ रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टेंस एक्स और माइनस टेंस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यह अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिनके रूट्स अल्फा और बीटा है, एक अल्फा और दूसरा अपने पास क्या है बीटा के बराबर। अब क्वेश्चन में दे रखा है पी ऑफ के इक्वल टू अपने पास अल्फा की पावर के प्लस टेंस बीटा की पावर अपने पास के बराबर। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है न्यूटन फॉर्मूला हमें लगाओ, लेकिन न्यूटन फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार तो चेक कर लो क्या ये न्यूटन फॉर्मूला से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी तो मिल ही जाएंगे न्यूटन फॉर्मूला से। देख लेते क्या पता ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे एस एन माइनस टेंस अपने पास एस की जगह अपने पास पी लिख रखा है, तो अपने पास पी यूज कर लीजिए। यह अपने पास पी एन माइनस टेंस पी एन माइनस 1 के बराबर, जो यहाँ पर यूज कर रखा है वही यूज कीजिएगा। ठीक है, और माइनस टेंस अपने पास कराएंगे पी एन माइनस 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर n का वैल्यू पुट करते जाइए। यहाँ से हम क्या करते हैं n की जगह अपने पास क्या पुट करें, तो ऑप्शन नंबर सी लाने के लिए n की जगह हम यहाँ पर पुट करें n इक्वल टू अपने के पास 5 पुट कर लीजिए। जैसे ही 5 पुट करेंगे तो ये अपने के पास आ जाएगा इसके बराबर P5 माइनस P4 और माइनस अपने पास P3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास P3 बताओ, तो ये आ गया अपने पास P5 और माइनस टेंस P4 इक्वल टू आ गया अपने पास P3 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी तो अपने पास करेक्ट है, तो ये अपने पास आंसर तो हरगिज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से आ गया करेक्ट आ गया। ठीक है, अब अपने पास ऑप्शन नंबर डी P5 तो अपने पास अल्टीमेट निकालना ही है, तो यहाँ से अपने पास P1 P2 निकालो। यहाँ से आप क्या करते हैं, इसमें अपने पास वैल्यू चिपकाओ। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, n की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 3 पुट कर लेते हैं। 1 से ज़्यादा पुट कर सकते हैं तो 3 2 1। जैसे n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे P3 माइनस टेंस P2 और ये आ गया माइनस टेंस P1 इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास P3 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो P1 प्लस टेंस P2 के बराबर। हाँ है ना, P1 प्लस टेंस P2। देखो n की जगह 3 पुट करें तो P1 प्लस P2 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक चीज़ और बताओ, n की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं n इक्वल टू अपने पास 4 पुट करते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे P4 प्लस टाइम्स अपने पास नॉट P4 माइनस टाइम्स P3 और माइनस टाइम्स अपने पास P2 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास P4 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास P3 बताओ, ये आ गया अपने पास P3 और यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे P3 प्लस टाइम्स P2 के बराबर। हाँ है ना, तो ये आ गया अपने पास एक वैल्यू, तो ये आ गया P4 की जगह और P3 की जगह अपने पास P2 प्लस P1 के बराबर। ठीक है, n की जगह अपने पास 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, n की जगह अपने पास 5 पुट करें। चलो अपने पास ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास P1 प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे P2 प्लस टाइम्स P3 और P4। P5 को अपने पास क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास P5 का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से अपने पास P5 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो P4 प्लस टाइम्स P3 के बराबर। अभी सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे P3 एज ए टीज रहने दो और यहाँ से अपने पास P4 भी एज ए टीज रहने दो। P5 की जगह अपने पास P4 प्लस टाइम्स P3 लिख दो। यहाँ से अगर अपने पास P1 प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा P2 प्लस टाइम्स P3 और P4, तो ये आ गया अपने पास 2P1 सॉरी 2P1 नहीं बल्कि 2P3 और प्लस टाइम्स ये अपने पास 2P4 के बराबर। हाँ क्या ना, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास P4 के बराबर P3 प्लस P4, तो P3 और प्लस P4 ये किस तरह आ जाएंगे, तो P3 और प्लस P4, तो यहाँ से अपने के पास P3 अपने पास P1 प्लस P2 है, यहाँ से अपने पास P1 प्लस टाइम्स P2 प्लस टाइम्स 2 इंटू P3 अपने पास किस बराबर है, तो P1 प्लस टाइम्स P2 के बराबर। P4 अपने पास किस बराबर है, तो P3 प्लस P2 के बराबर, P3 प्लस टाइम्स P2 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से अगर अपने पास P1 प्लस टाइम्स P2 और प्लस टाइम्स 2, P1 अपने पास है क्या, तो P1 अपने पास एज इट इज रहने दो P1 और प्लस टाइम्स 2P2 और P3 अपने पास फिर से चिपका दो, तो P1 प्लस टाइम्स P2 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अगर अपने पास किस बराबर P1 प्लस टाइम्स P2, अभी कितना P2 है 2 इंटू यहाँ आ गया अपने पास 1 1 2, यहाँ आ गया अपने पास 2P1 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएगा, तो 3P2 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 4 1 5 5P1 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3 1 4 3 दूनी 6 1 7 7P2 के बराबर। P1 और P2 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर। यहाँ से अपने पास P1 अल्फा की जगह अपने पास एक बार और 0 डालो। जैसे हम यहाँ पे अपने के पास किसके जगह
अल्फा की जगह 3 डालें ना, अल्फा की जगह हम क्या करते हैं 2 डालते हैं, एन की जगह 2 डालते हैं। जैसे हम एन की जगह अपने पास क्या डालें 2 डालें, 3 डालें, 2 डालेंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे P2 और प्लस माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो P2 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे P1 और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ, तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे P0 इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास P0 इक्वल टू आ गया अपने के पास बताओ 0 के बराबर। यानी यहाँ से P2 का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, P2 का वैल्यू आ गया अपने पास P1 और प्लस टाइम्स P0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 5P1 प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 7 और इंटू P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो P1 प्लस टाइम्स P0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आ गया अपने पास 5P1 प्लस टाइम्स 7 5 12 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये आ गया अपने पास 12P1 और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम 7P0 के बराबर। अब अपने पास वैल्यू बताओ, P1 अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, यह आ गया 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर और प्लस टाइम्स P0 अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा, यह आ गया अपने पास के बराबर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर, क्योंकि अपने पास के की जगह 0 डालोगे तो अल्फा की पावर 0 1 और बीटा के पावर 0 1 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 14 के बराबर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अपने पास फाइनल क्या आ जाएंगे 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर और प्लस टाइम से किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास 12 और इंटू अपने पास 1 के बराबर 12 प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएंगे 14 के बराबर। यहाँ से अपने पास 4 2 6 और 2 1 1 1 2 के बराबर, यानी अपने पास 6 आ जाएंगे 26 के बराबर। 26 अपने पास दे रखा है, हाँ तो ये अपने पास 6 हो गया 26 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या चेक करना है, तो P5 इक्वल टू 11 P2 और P5 इक्वल टू P2 इंटू P3, तो यहाँ से अपने के पास अल्फा और बीटा अगर इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई भी करेगा, तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 है, ये अपने पास क्या है, ये एक इक्वेशन दे रखा है, तो हम P5 डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास अल्फा और बीटा इनके रूट्स है तो इनको अपने पास क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, चलो सेटिस्फाई कराओ। यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर किस आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस 1 के बराबर, यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर बताओ, तो अल्फा स्क्वायर अपने पास किस बराबर जाएंगे बताओ, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर जाएंगे, इसको अपने पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो अल्फा की पावर 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स अपने पास आएगा 2 अल्फा के बराबर, अल्फा स्क्वायर ऊपर से चिपका दो, तो अल्फा की पावर 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस 1 के बराबर प्लस 1 प्लस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने पास अल्फा की पावर 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 अल्फा और प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लो बाय अल्फा, तो अपने पास अल्फा से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की पावर अपने पास किस आ जाएंगे 5 के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर है क्या, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 के बराबर, तो 3 इंटू अल्फा प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 अल्फा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 अल्फा प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास बराबर 5 अल्फा और प्लस टाइम्स किस बराबर 3 के बराबर, यानी अल्फा की पावर 5 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 5 अल्फा प्लस टाइम्स 3 के बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा की पावर 5 ये आ गया, तो बीटा की पावर 5 किस तरह आ जाएंगे, बीटा की पावर 5 आ गया अपने पास 5 अल्फा प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया, जब ये इसके बराबर हो गया, सिमिलरली नाम की एक चीज़ है, हमें अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है P5 मतलब अपने पास अल्फा की पावर 5 प्लस टाइम्स बीटा की पावर 5, हाँ या ना, देख लो यही तो है अपने पास के की जगह 5 डालो तो अल्फा की पावर 5 प्लस टाइम्स बीटा की पावर 5, तो बताओ अल्फा की पावर 5 यानी आ गया अपने पास 5 अल्फा प्लस टाइम्स 3 के बराबर, बीटा की पावर 5 यानी 5 बीटा प्लस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो 5 कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर, यहाँ से आ गया 3 3 6 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो के साथ माइनस बी अपॉन ए के बराबर यानी 1 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर प्लस टाइम्स 6 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया 6 5 11 के बराबर। देखो क्या अपने पास P5 11 है, जब P5 11 है तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू, ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू और ऑप्शन नंबर डी भी ट्रू, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी बी और डी दोनों ट्रू है, तो अपने पास इनकरेक्ट कौन सा हो जाएंगे, तो अभी चाहते हैं नॉट ट्रू मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर, अबे आजा कहाँ भाग गया तू, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ी से लैपटॉप हैंग कर क्या, आप थोड़ा सा सफर करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे ए इनकरेक्ट हो जाएंगे, यही तो आपके पास क्या है इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो दिस वन इज द इनकरेक्ट, ठीक है, यही आपके पास क्या आ जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे और बाद के सारे करेक्ट है। हम आपको यहाँ पर करके दिखा दिए कि ये भी आपके पास इसके बराबर है, ऑप्शन नंबर आपके पास ये भी दिखा दिए और ऑप्शन नंबर
डी भी दिखा दिए। यानी ऑप्शन नंबर ए आप चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके जे मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।